लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सामीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन और सामीन अपने सवालात को हमारे वीडियोस के कमेंट्स में लिखते हैं, हम उनको शरई रहनुमाई पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने मामलात को सवालात को हमारे वीडियोस के कमेंट्स में लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि मुस्तजाबुद दावात बनने का वजीफ़ा बता दें। मुस्तजाबुद दावात का मतलब होता है जो दुआ करें वो कबूल हो जाए, इसको बोलते हैं मुस्तजाबुद दावात। यकीनन मुस्तजाबुद दावात होना बड़ी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है। जिन पर अल्लाह का फ़ज़ल होता है उन्हीं को ये मकाम हासिल होता है। मुस्तजाबुद दावात होना, इसके अगर इसको आप अहादीस की रोशनी में देखें, इंशाअल्लाह मैं एक अमल भी आपको पेश करूंगा, पहले आप अहादीस की रोशनी में सुने कि मुस्तजाबुद दावात कब आदमी होता है। मुस्तजाबुद दावात के ताल्लुक से नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें क्या हैं, पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मुस्तजाबुद दावात होने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है ना वो रिज़्क़ हलाल है। रिज़्क़ हलाल, अगर हलाल रिज़्क़ नहीं है तो आप दुनिया भर के वजीफ़े कर लीजिए, दुनिया भर के वज़ाइफ पढ़ लीजिए, लेकिन लुक़मा अगर हलाल का नहीं है तो यकीन मानिए आपका कोई वजीफ़ा आपको मुस्तजाबुद दावात नहीं बना सकता। जी हाँ, ये बिल्कुल इसको गिरा बांध लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए इस बात पर कि जब तक हलाल रिज़्क़ नहीं होगा तब तक दुआ कबूल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हदीस पाक में ये बात क्लियर तौर पर बयान है, आका करीम अलैहिस्सलाम का खुलासा हदीस पाक का मजमून है कि रिज़्क़ को हलाल करो दुआएं कबूल हो जाएंगी, रिज़्क़ हलाल हो दुआएं कबूल होंगी। इस तरह की मजमून हदीसों में हैं। तो अगर हलाल रिज़्क़ है अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़बान में तासीर होती है। अब गौर कीजिए कि जिस ज़बान में हराम का लुक़मा जाए, जिस पेट में हराम का लुक़मा जाए, फिर वो ज़ुबान अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो वो सोचे कि मैं हर दुआ मेरी कबूल हो जाए, ऐसा नहीं हो, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल मामला है। अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हराम रिज़्क़ जो है ये दुआ की कबूलियत के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आप मुस्तजाबुद दावात बन जाएं, तो सबसे पहली चीज़ अपने रिज़्क़ को चेक करें। आप जो खाते पीते हैं उसको चेक करें, आपकी आमदनी के ज़रिया है उसको चेक करें, आपकी कमाई का ज़रिया है उसको चेक करें और उसको देखें कि इसमें कुछ हराम की मिलावट तो नहीं है, इसमें नाजायज़ की मिलावट तो नहीं है, हक तलफी तो नहीं है, दूसरा का हक दबाया तो नहीं जा रहा है। ये सारा कुछ चेक करें और जब आप इत्मीनान हासिल कर लें कि बिल्कुल हमारी आमदनी 100% हलाल की ही है, हम जो खाते हैं 100% हलाल का ही है, हमारे पेट में हराम का लुक़मा नहीं जाता, जब आप इस पर इत्मीनान हासिल कर लें, जब आप इस पर एतमाद हासिल कर लें, कुल्ली तौर पर आपको इस बात के यकीन हासिल हो जाए कि आप हलाल ही खाते हैं, तब देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। तो पहले तो आप हलाल रिज़्क़ की तरफ तवज्जो दें, हराम से बचें। उसके बाद एक वजीफ़ा भी मैं आपको पेश करता हूँ, आप इस वजीफ़े को भी करें, इंशाअल्लाह बरकतें ज़रूर हासिल होंगी। अमल यह है कि 4 नफल नमाज पढ़ें, नफल नमाज 4 रकत नफल नमाज पढ़ें। पहली रकत में 100 मरतबा और दूसरी रकत में 70 मरतबा, तीसरी रकत में 50 मरतबा और चौथी रकत में 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ, याद रखिएगा, पहली रकत में 100 मरतबा, दूसरी रकत में 70 मरतबा, तीसरी रकत में 50 मरतबा और चौथी रकत में 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद जब ये सूरह इखलास इस अंदाज से पढ़ के आप अपनी नमाज को जब मुकम्मल कर लें, उसके बाद 300 दफ़ा दुरूद शरीफ और 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें इंशाअल्लाह। इसके बाद जो आप दुआ मांगेगा अल्लाह करीम आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये वजीफ़ा अपनी जगह है, लेकिन पहले जो मैंने बात अर्ज़ किया है आप उसकी तरफ जाइएगा। वज़ाइफ तो हैं अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वज़ाइफ के साथ भी कुछ शर्तें रहती हैं। शर्तें मुस्तजाबुद दावात की होने की बात अगर देखें तो बहुत सारे वजीफ़े आपको मिलेंगे, यूट्यूब में बहुत सारे वजीफ़े मिलेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर आपको वजीफ़ा देगा, लेकिन वजीफ़े के साथ की बातें नहीं बताते, व्यूअर्स बढ़ाने की बस बातें रहती हैं। लेकिन हम वो उनमें से नहीं है कि बस हमको अपने व्यूअर्स बढ़ानी है, नहीं, बल्कि अब मुझे हक बात जो सही बात है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाना है। मैं इसका ख्याल ज़्यादा रखता हूं, लोग देखें ना देखें, कम देखें लेकिन हक देखें।
میرا یہ اصول ہے. بہت سارا دیکھیں اور ناحق دیکھیں یہ میں نہیں چاہتا. کم دیکھیں لیکن حق بات دیکھیں, حق بات سنیں, حق بات لوگوں تک پہنچے. یہ میری منزل ہے, یہ میرا ٹارگٹ ہے. اس لیے جو حق بات ہے میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے. امید آپ اس پہ عمل کیجئے گا. اللہ کریم آپ کو مستجاب الدعوات بنائے, رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.